हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 19। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग का भी जो चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स में हम आज पढ़ेंगे कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स में भी हम पढ़ेंगे स्प्राउटिंग ब्रोकली। अभी तक मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर्स में कोल क्रॉप्स में उसका बेसिक समझाया है और साथ ही साथ बेसिक के साथ साथ मैंने आप लोगों को 3 क्रॉप्स भी पढ़ाई है। ठीक है, कॉलीफ्लावर, कैबेज और क्नोल खोल। तो आज हम पढ़ेंगे स्प्राउटिंग ब्रोकली। ठीक है, चलिए स्प्राउटिंग ब्रोकली से स्टार्ट करते हैं। स्प्राउटिंग ब्रोकली हेडिंग डाल लीजिए। स्प्राउटिंग ब्रोकली। ठीक है, स्प्राउटिंग ब्रोकली में भी लिख लीजिए। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, देखिए इसी ब्रोकली को जब इंडिया में हम लोग इसे ग्रो करते हैं तो इसे हम ग्रीन स्प्राउटिंग ब्रोकली या कोलाब्रेस कहते हैं। ठीक है, कोलाब्रेस कहते हैं या तो ग्रीन स्प्राउटिंग ब्रोकली कहा जाता है। वहीं पर इटालियन वर्ड में इसे क्या कहा जाता है। इटालियन वर्ड में इसे कहा जाता है ब्रैकियम। क्या कहा जाता है? ब्रैकियम कहा जाता है। इटालियन वर्ड में इसे ब्रैकियम। ब्रैकियम कहा जाता है, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन से लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। ठीक है, इसे इटालियन वर्ड में ब्रैकियम कहा जाता है, जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसे कि कहा जाता है आर्म और ब्रांच कहा जाता है। इस लैटिन लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है? आर्म एंड ब्रांच कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा लैटिन वर्ड में इसे क्या कहा जाता है? ब्रैकियम कहा जाता है। ब्रैकियम जो है लैटिन वर्ड्स के 2 शब्दों से लिया गया है, आर्म और ब्रांच से लिया गया है। ठीक है, वहीं पर इसे इंडिया में कोलाब्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाब्रेस। नोट कर लीजिएगा। इसे इंडिया में कोलाब्रेस कहा जाता है। कोलाब्रेस में भी क्या कहा जाता है? ग्रीन स्प्राउटिंग ब्रोकली या कोलाब्रेस कहा जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा पूरे अच्छे से। ब्रोकली ग्रो इन इंडिया कॉमनली। ब्रोकली ग्रो इन इंडिया कॉमनली known as sprouting broccoli, और कोलाब्रेस। ठीक है, याद रखिएगा इसे इंडिया में जब ग्रो किया जाता है तो इसे कोलाब्रेस या स्प्राउटिंग ब्रोकली कहा जाता है। ठीक है, ये एक कूल सीजन क्रॉप है। कौन से सीज़न की क्रॉप है ये? कूल सीजन क्रॉप है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक कूल सीजन क्रॉप है। ठीक है, चलिए बताइए अब इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। इसका बॉटनिकल नेम होता है ब्राज़िकल ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका। इसका बॉटनिकल नेम बताइए, बॉटनिकल नेम क्या होता है। यहाँ पर बॉटनिकल नेम नोट कर लीजिए। इसकी फैमिली नोट कर लीजिए, ब्राज़िकेसी इसकी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? क्रोमोसोम नंबर होता है इसका कितना? 2n = 18 होता है। और ये ओरिजिन कहाँ का? मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, मेडिटेरियन रीजन का है ये। तो इसकी बॉटनिकल नेम क्या हो गया? बॉटनिकल नेम है ब्राज़िकल ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका। ठीक है, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ब्राज़िकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ब्राज़िकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 18 इसका क्रोमोसोम नंबर था। और ओरिजिन क्या है? मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, याद रखिएगा मेडिटेरियन रीजन इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ये कूल सीजन क्रॉप है। साथ ही साथ लिखिए, याद रखिएगा ये
इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो होता है वो कौन सा देश है? इसका सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर होता है वो कौन सा देश है? यूएसए। याद रखिएगा, जो यूएसए है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ स्प्राउटिंग ब्रोकली का, ठीक है। वो लीडिंग प्रोड्यूसर है स्प्राउटिंग ब्रोकली का, ठीक है। याद रखिएगा, यूएसए जो है, पूरा पूरा नोट कर लीजिए, यूएसए इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्प्राउटिंग ब्रोकली। स्प्राउटिंग ब्रोकली, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने शॉर्ट लिखा, ये नहीं कि आप भी शॉर्ट लिखेंगे, पूरा पूरा इसको अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। वाइडली ग्रो इन हिमाचल प्रदेश। इसे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो किया जाता है? नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा, इसे हिमाचल प्रदेश में वाइडली ग्रो किया जाता है। वाइडली ग्रो इन हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसे वाइडली ग्रो किया जाता है। इसके बाद में लिख लीजिए, एक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर स्टार मार्क करके उसे लिखिएगा। लिखिए, डॉक्टर प्रीतम कालिया, ठीक है। डॉक्टर प्रीतम कालिया, कालिया जो है, डॉक्टर प्रीतम कालिया, डॉक्टर प्रीतम कालिया IARI से है, ठीक है। IARI के, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ब्रोकली इम्प्रूवमेंट इन इंडिया इज़ कैरिड आउट, ठीक है। इन्होंने दिया था, क्या दिया था इन्होंने? अभी मैंने आप लोग को बताया था, इन्होंने दिया था ब्रोकली इम्प्रूवमेंट इन इंडिया, ब्रोकली इम्प्रूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, इज़ कैरिड आउट, ये इन्होंने दिया था। इसके आगे बाय करके इनका नाम लिख सकते हैं, या पहले इसका नाम, इनका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। इन इंडिया ग्रीन टाइप कल्टीवार्स, याद रखिएगा, इन इंडिया ग्रीन टाइप कल्टीवार्स आर मोर कॉमनली कल्टिवेटेड देन अदर टाइप, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है, इसमें पूछा जाता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप लोगों को जनरल के लिए पता होना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक याद रखिएगा कि इंडिया में जो है इसका नॉर्मली कल्टिवेटेड ये किया जाता है, कॉमनली, ठीक है, कॉमनली कल्टिवेटेड किया जाता है। उसके बाद में याद रखिएगा, ब्रोकली जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एंटी कार्सिनोजेनिक एंड एंटीऑक्सीडेंट देता है, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रोकली इज़ एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ फूड, लिख लीजिए, ब्रोकली इज़ एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ फूड एज इट हैज़ टू बी, ठीक है, टू बी, इसे लिख लीजिएगा, एंटी कार्सिनोजेनिक एंड एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कार्सिनोजेनिक देता है, ठीक है। याद रखिएगा इसे, ठीक है। इसमें 130 टाइम मोर देन विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, जो कि कॉलीफ्लावर से 220 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, 22 टाइम ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, स्प्राउटिंग ब्रोकली में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, 130 टाइम्स मोर देन, याद इसमें लिख लीजिए, 130 टाइम्स मोर देन विटामिन ए देन कॉलीफ्लावर and 22 times cabbage, 22 times then cabbage।
ठीक है, याद रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में 130 टाइम मोर देन विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, वो भी कॉलीफ्लावर के मुताबिक। और उसके बाद में 22 टाइम्स देन कैबेज पाया जाता है। ठीक है, कैबेज से ज़्यादा 22 टाइम्स देन कैबेज में पाया जाता है। स्प्राउटिंग ब्रोकली इज़ अ रिच सोर्स ऑफ सल्फोरोफेन, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसे एंटी कैंसर प्रॉपर्टी कहा जाता है। स्प्राउटिंग ब्रोकली को एक और चीज़ कहा जाता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, जो कि इसमें पाया जाता है और उसका नाम है सल्फोरोफेन। सल्फोरोफेन जो है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में नोट कर लीजिए इसे, यहाँ पर लिख लीजिए एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। स्प्राउटिंग ब्रोकली जो है रिच सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ सल्फोरोफेन। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। इसे एंटी कैंसर प्रॉपर्टी कहा जाता है। याद रखिएगा ये ब्रोकली का रिच सोर्स है। ठीक है, ब्रोकली जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिटिव वेजिटेबल है। ठीक है, इसमें 3.3% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 3.3% पाया जाता है। सबसे पहले लिख लीजिए कि ये ब्रोकली जो है वो हाईली न्यूट्रिटिव है, हाईली न्यूट्रिटिव content and it contain 33% प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये वाला पॉइंट, 33% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट न्यूट्रिटिव टाइप ऑफ ब्रोकली जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रीन टाइप ऑफ जो ब्रोकली, जो ग्रीन पार्ट होता है ऊपर का, जो अपर पार्ट जो ग्रीन ग्रीन होता है ब्रोकली में। ठीक है, जिसमें जो हम फ्लावर को ईट करते हैं, जो ग्रीन पार्ट्स होता है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। याद रखिएगा, लिख लीजिए मोस्ट न्यूट्रिटिव टाइप ब्रोकली, ग्रीन टाइप ऑफ ब्रोकली। ठीक है, याद रखिएगा जो अपर का जो ग्रीन पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। देखिए, एक होती है चाइनीज़ ब्रोकली। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को बताया था कि इंडियन ब्रोकली को हम क्या कहते हैं, कोलोब्रेस और ग्रीन स्प्राउटिंग ब्रोकली कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर मैंने आप लोग को बताया था इटालियन में से क्या कहा जाता है, इटालियन में से क्या जाता है, ब्रेकियम। ठीक है, ब्रेकियम कहा जाता है, जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। वहीं पर अब क्या है कि अभी हम इसे चाइनीज़ ब्रोकली भी होती है, चाइनीज़ ब्रोकली भी होती है। चाइनीज़ ब्रोकली को क्या कहा जाता है, लिखिए चाइनीज़ ब्रोकली। चाइनीज़ ब्रोकली जो होती है उसे कहा जाता है ब्रासिका अल्बोज़ेरा। ठीक है, ब्रासिका अल्बोग्लेब्रा, ब्रासिका अल्बोग्लेब्रा कहा जाता है चाइनीज़ ब्रोकली को। याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ग्लूकोरफिन कंटेंट पाया जाता है हाई, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें ग्लूकोरफिन कंटेंट पाया जाता है ब्रासिका विलोज़ा में। किसमें, ब्रासिका विलोज़ा में। ठीक है, याद रखिएगा हाई ग्लूकोरफिन कंटेंट पाया जाता है ब्रासिका विलोज़ा में पाया जाता है। इसका इन्फ्लोरेंस क्या होता है, इसका इन्फ्लोरेंस लिख लीजिए, वो होता है साइमोस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है इसका, साइमोस। मैंने फर्स्ट डे ही पढ़ाया था एडिबल पार्ट्स वगैरह भी, तो वो भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है,
साइमोस जो होता है वो इसका इन्फ्लोरेंस पार्ट होता है। इसकी जो सीड रेट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी सीड रेट कितनी होती है 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर। 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रोकली जो है वो ब्रोकली हार्वेस्ट कैसे की जाती है, बिफोर ओपन बड्स, जब इसके बड जो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जब इसके बड्स जो होते हैं ओपन हो जाते हैं तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो लिख लीजिए ब्रोकली हार्वेस्टिंग। ये पूछा जाता है कि ब्रोकली की हार्वेस्टिंग कब की जाती है, तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये कब की जाती है, जब इसके बड्स ओपन हो जाते, ओपन बड्स, या यहाँ पर लिख लीजिए ओपन बड्स में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका होता है 12 to 18 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये कूल सीज़न क्रॉप है, ठीक है, कूल सीज़न क्रॉप में इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका हम हमेशा से इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा 12 to 18 डिग्री सेल्सियस, 12 to 18 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर अच्छा होगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर इसलिए ज़्यादा मेनली इम्पॉर्टेंट है जो कि इसके हेड डेवलपमेंट के लिए मेन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसके हेड डेवलपमेंट के लिए सूटेबल होता है। अगर इसका हेड आप डेवलपमेंट अच्छा चाहते हैं तो हमारा टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो ब्रूसलेस स्प्राउट एंड स्प्राउटिंग ब्रोकली जो सीड होती है उसके जर्मिनेशन के लिए कितना होता है, जो उसकी जर्मिनेशन मतलब समझ लीजिए ब्रूसलेस स्प्राउट एंड स्प्राउटिंग ब्रोकली के जर्मिनेशन के जो टेम्परेचर होता है वो 12 से 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पर लिख लीजिए जर्मिनेशन टेम्परेचर, आप अच्छे से पूरा पूरा लिखिएगा कि ब्रूसलेस स्प्राउट एंड स्प्राउटिंग ब्रोकली सीड जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ सीड जर्मिनेशन टेम्परेचर, सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए 12 से 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा कि इसके सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर 12 से 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। येलोइंग ऑफ ब्रोकली, ब्रोकली में जब येलोइंग हो जाता है वो क्यों होता है, ब्रोकली जो उसका जो अपर पार्ट है आप लोगों ने देखा होगा कि वो हल्का हल्का येलोइश आ जाता है उसमें, तो वो क्यों होता है, वो येलोइश पार्ट इसलिए आ जाता है क्योंकि उसमें स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आप उसको स्टोर करने में गलती कर देते हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता होगा, ठीक है, उसमें ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड नहीं होती होगी, इस कारण उसमें येलोइनिश आ जाता है जो कि स्टोरेज प्रॉब्लम के कारण होता है। तो ये लिख लीजिए ब्रोकली में जो येलोइश हो जाता है, येलोइंग ऑफ ब्रोकली, वो क्यों हो जाता है, स्टोरेज प्रॉब्लम, स्टोरेज प्रॉब्लम के कारण ब्रोकली में येलोइंग हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो इसमें एक और चीज़ है, एक चीज़ लिख लीजिएगा, येलोइंग ऑफ ब्रोकली, येलोइंग ऑफ ब्रोकली डिले बाय ब्रोकली इज delayed by 1 MCP, 1 MCP, ये याद रखिएगा, ठीक है, 1 MCP। इसका स्टोरेज टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, कितना होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके RH कितना होना चाहिए 95 to 100% इसका RH होना चाहिए, वो भी फॉर 2 to 4 वीक के लिए, ठीक है, याद रखिएगा 2 to 4 वीक के लिए इसका इतना होना चाहिए। सेम मैंने यही स्टोरेज टेम्परेचर और RH मैंने आप लोगों को इससे पहले भी पढ़ाया है, तो आप लोगों को याद होगा अच्छे से, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को कॉलीफ्लावर में पढ़ाया था, ठीक है, याद है ना, कॉलीफ्लावर में मैंने आप लोग को सेम यही स्टोरेज टेम्परेचर और RH जो बताया था वो 90 to 95 बताया था, इसमें 95 to 100% है, ठीक है, वीक 2 to 4 वीक है। तो चलिए उनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, इस ब्रोकली की हम लोग वेराइटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हमने वेराइटीज़ नहीं पढ़ी है इसकी, ठीक है। चलिए इसमें हेडिंग डाल लीजिए वेराइटीज़, इसमें हेडिंग डाल लीजिए वेराइटीज़। देखिए वेराइटीज़ में भी इसके हमको 3 टाइप से अलग अलग लिखना होगा, न्यू वेराइटीज़,
और उन वेराइटीज़ में जो हार्ड कलर्स आते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे कॉलम बना रही हूँ, आप भी वैसे ही सेम कॉलम्स बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए न्यू वेराइटी, ठीक है, न्यू वेराइटी, ठीक है, न्यू वेराइटी लिखिए। फिर लिखिए हार्ड कलर्ड, ठीक है, हार्ड कलर लिख लिए। और फिर लिखिए अदर फीचर, अदर फीचर, ठीक है। चलिए लिखिए, इसमें जो सबसे फर्स्ट वेराइटी है वो वेराइटी कौन सी है? पालम कंचन। कौन सी है? पालम कंचन। पालम कंचन इसकी वेराइटी है। पालम कंचन में क्या होता है? येलोइश ग्रीन होती है, ठीक है। इसका जो कलर होता है येलोइश ग्रीन होता है। पालम कंचन येलोइश ग्रीन, ठीक है। इसमें कोई फीचर नहीं होता है, ठीक है। इसका पालम विकिट्रा, देखिए ये वेराइटीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब आप लोगों को JRF में, PG एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए मैं पूरा पूरा लिखा दे रही हूँ, ठीक है। इसमें लिख लीजिए इसका कलर जो होता है पर्पल होता है, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटी, और लिख लीजिए पालम हरितिका। पालम हरितिका जो है, इसमें इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। कौन सा कलर होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? हेडिंग ब्रोकली होती है, ठीक है, या हेडिंग ब्रोकली, हेडिंग ब्रोकली, ये भी हेडिंग ब्रोकली है, लिख लीजिएगा। पालम समृद्धि, पालम समृद्धि जो है इसका भी ग्रीन ही होता है, लेकिन ये स्प्राउटिंग ब्रोकली है। कौन सी है? स्प्राउटिंग ब्रोकली। इसमें भी इसका कलर ग्रीन होता है, लेकिन ये स्प्राउटिंग ब्रोकली है, ठीक है। पूरा पूरा लिखिएगा। और ये अर्ली मॉर्निंग वैरायटी है। कौन सी है? अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग वैरायटी है ये, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग वैरायटी है ये। पूषा KTS1, पूषा KTS1, ये कौन सी है? वो ये स्प्राउटिंग ब्रोकली है। ये कौन सी है? ये स्प्राउटिंग ब्रोकली कौन सी है? पूषा KTS1, ये है स्प्राउटिंग ब्रोकली, ठीक है। इटालियन ग्रीन जो है, एक है इटालियन ग्रीन और एक है ग्रीन हेड, ठीक है। इटालियन ग्रीन और एक है ग्रीन हेड, एक है इटालियन ग्रीन एंड ये एक है ग्रीन हेड, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस फीचर्स है वैरायटीज़ के, ठीक है। जैसे कि पालम समृद्धि वैरायटी जो है, इसमें जो पालम समृद्धि वैरायटी है, ये जो पालम समृद्धि वैरायटी है, ये किस चीज़ के लिए सूटेबल है? ये सब ट्रॉपिकल कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा सब ट्रॉपिकल कल्टीवेशन, सूटेबल फॉर सब ट्रॉपिकल कल्टीवेशन, ठीक है। सब ट्रॉपिकल कल्टीवेशन, सूटेबल फॉर, लिख लीजिएगा अच्छे से, सब सूटेबल फॉर सब ट्रॉपिकल कल्टीवेशन, ये मेनली सूटेबल है सब ट्रॉपिकल कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। याद रखिएगा पालम समृद्धि, ठीक है। इसके बाद में क्या है? ब्रोंजियो वेराइटी है। ब्रोंजिनो जो वेराइटी है वो पर्पल वेराइटी है, ठीक है। ब्रोंजिनो जो वेराइटी है वो पर्पल वेराइटी है, ठीक है, जिसमें हेडिंग ब्रोकली टाइप होता है। जो हेडिंग इसका जो होता है हेडिंग ब्रोकली टाइप होता है, ठीक है। ब्रोंजिनो पर्पल वेराइटी, यहाँ पर लिख लीजिए जो पर्पल वेराइटी एक और है, कौन सी है? ब्रोंजिनो। ब्रोंजिनो जो है ये भी पर्पल वेराइटी, ठीक है। इटालियन ग्रीन स्प्राउट ब्रोकली, इटालियन ग्रीन स्प्राउट ब्रोकली जो है वो डेवलप्ड है कोलब्रेस से, ठीक है, कोलब्रेस टाइप ब्रोकली से। याद रखिएगा ये डेवलप्ड कहाँ से? ये डेवलप्ड है कोलब्रेस से, कोलब्रेस टाइप ब्रोकली से, ठीक है। पर्पल सिलिकॉन ब्रोकली जो कि पर्पल कॉलीफ्लावर है, याद रखिएगा बिल्कुल पर्पल कॉलीफ्लावर जैसी होती है। आप लोगों ने कॉलीफ्लावर पर्पल कलर का देखा होगा, बिल्कुल वैसी होती है पर्पल सिलिकॉन ब्रोकली। लिख लीजिएगा पर्पल सिलिकॉन ब्रोकली इज़ अ नोन एज पर्पल कॉलीफ्लावर, ठीक है। और एक है डी सिक्को जो है वो मेन विंटर ब्रोकली है। कौन सी वैरायटी है? डी सिक्को जो वैरायटी है ये विंटर है। कौन सी? विंटर
वैरायटी है, विंटर ब्रोकली है, ठीक है, याद रखिएगा। विंटर ब्रोकली कौन सी है, डी सिक्को जो है ये विंटर ब्रोकली। चलिए ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को इसमें सारा चीज़ पढ़ा दिया है, ठीक है। स्प्राउटिंग ब्रोकली में इसका बॉटनिकल नेम बता दिया, फैमिली बता दी, ब्रासिकेसी फैमिली होती है, ठीक है। मेडिटेरियन रीजन होता है, कोलाब्रेज हम लोग इंडिया में कहा जाता है, और ग्रीन स्पॉटिंग ब्रोकली भी साथ ही साथ। इटालियन वर्ड में इसे ब्रैकियम कहा जाता है, ठीक है। ये कूल सीजन क्रॉप है, और यूएस में इसका यूएस इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, यूएसए है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये हिमाचल प्रदेश में भी ग्रो की जाती है, वाइडली ग्रो की जाती है सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रोकली इम्पोर्टेड इन इंडिया इज़ कैरिड आउट बाय, ये किसने दिया था, डॉक्टर प्रीतम कालिया, IARI ने, ठीक है। ये कहाँ लिखा मैंने, ये यहाँ नोट कर दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर प्रीतम कालिया ने दिया है, IARI से है जो, ठीक है। इसके बाद में मैंने आप लोग को बता दिया था, ठीक है। इसमें ये हेल्थ के लिए बहुत गुड है, और इसमें कौन सा एजेंट पाया जाता है, एंटीसिनोजेनिक, एंटीकैंसिनोजेनिक एजेंट पाया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है। इसमें कॉलीफ्लावर से 130 टाइम्स मोर देन विटामिन ए, और कैबेज से 220 टाइम्स ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। याद रखिएगा, विटामिन ए कैबेज और कॉलीफ्लावर से कितना ज़्यादा पाया जाता है, ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सल्फोरोफेन पाया जाता है, जो ब्रोकली का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, सल्फोरोफेन पाया जाता है, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है। इसमें प्रोटीन 3.3% पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, इसमें हाईली न्यूट्रिटिव कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसके इन्फ्लोरेसेंस टाइप्स याद रखिएगा। चाइनीज़ ब्रोकली मैंने बताया, ब्राज़िका अल्बोग्लेरा, ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए इसके टेम्परेचर्स अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रॉप। हमारी नेक्स्ट क्रॉप क्या है, ब्रूसलेस स्प्राउट है। कौन सी है, ब्रूसलेस स्प्राउट। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। ब्रूसेल्स स्प्राउट। इसमें इसे क्या कहा जाता है, इसे मिनी कैबेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, ब्रूसलेस स्प्राउट को क्या कहा जाता है, मिनी कैबेज कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम नोट कर लीजिए, ब्राज़िका ओलेरेसिया, वेराइटी गैमिनीफेरा। वेराइटी गैमिनीफेरा, ठीक है। ब्रोकली में मैंने क्या बताया था, वेराइटी इटालिका, और इसमें आएगा गैमिनीफेरा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसमें क्या है, ये मिनी कैबेज, इसे कहा जाता है मिनी कैबेज। क्या कहा जाता है इसे, मिनी कैबेज, ठीक है, याद रखिएगा, इसे मिनी कैबेज कहा जाता है। बॉटनिकल नेम क्या है इसका, बॉटनिकल नेम है ब्राज़िका ओलेरिजिया, वेराइटी गैमिनीफेरा। गैमिनीफेरा वेराइटी, ठीक है। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, इसका क्रोमोसोम नंबर है 18। कौन सी फैमिली का, ये है ब्राज़िकेसी फैमिली का है, ठीक है, ब्राज़िकेसी फैमिली का ही है, ब्राज़िकेसी फैमिली का है। ओरिजिन इसका क्या है, ओरिजिन क्या है, मेडिटेरियन रीजन है इसका, ठीक है। ओरिजिन याद रखिएगा, मेडिटेरियन रीजन होता है। ये कूल एंड मॉइस्चर लविंग है, ये कूल एंड मॉइस्चर लविंग है, ठीक है, कूल एंड मॉइस्चर लविंग, याद रखिएगा, कूल एंड मॉइस्चर लविंग, ठीक है, लविंग, याद रखिएगा। इसे पूछा जाता है इसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है, एडिबल पार्ट होता है इसका स्वोलन, एडिबल पार्ट लिखिएगा, ये एडिबल पार्ट स्वोलन एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। अब इसके बाद इसकी वैरायटीज़ देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसकी वैरायटीज़ है जैसे टॉल कल्टीवार, जो टॉल कल्टीवार वैरायटीज़ हैं वो नोट कर लीजिए पहले। ये जो है ये अपना मेन पार्ट है, इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वैरायटीज़ नोट कर लीजिए, वैरायटीज़, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा वैरायटीज़। इनमें ज़्यादातर वैरायटीज़ अच्छी पूछी जाती है अच्छे से, तो वैरायटीज़ लिख लीजिए। सबसे पहले कौन सी वैरायटी लिखिए, टॉल कल्टीवार लिखिए। टॉल कल्टीवार कौन सी वैरायटी है, टॉल कल्टीवार जो वैरायटी है वो है हाइल्ड आइडल। कौन सी है, हाइल्ड आइडल वैरायटी है। अब एमागर मार्केट एंड दानिश प्राइज, और एक है रूबीना, ठीक है, याद रखिएगा, हाइल्ड आइडल, हाइल्स आइडल,
एमागर मार्केट एंड दानिश प्राइस और कौन सी है, रूबीना। ठीक है, रूबीना। याद रखिएगा ड्वार्फ कल्टीवार वैरायटी लिख लीजिए, ड्वार्फ इसकी जो ड्वार्फ कल्टीवार वैरायटी है वो कौन सी है, सुन लीजिए पहले एक बार। यह है कैस्टिस्किल, अर्ली ड्वार्फ, ड्वार्फ जेम एंड लॉन्ग आइसलैंड इम्प्रूव्ड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लिखिए कैस्टिस्किल, कैटिस्किल, फिर कौन सी है, अर्ली ड्वार्फ, ड्वार्फ गैम, लॉन्ग आइसलैंड इम्प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद में लिख लीजिए, देखिए इसमें जो ये वैरायटी है हिल्स आइडल, कहाँ गई, ये अपनी जो हिल्स आइडल वैरायटी है, ये वाली वैरायटी है, ये किस चीज़ के लिए सूटेबल है, ये सूटेबल वैरायटी है नॉर्थन प्लेन हिल्स के लिए। ठीक है, नॉर्थन प्लेन के लिए और साथ ही साथ हिल्स एरिया के लिए ये सूटेबल वैरायटी। याद रखिएगा ये वाली वैरायटी के बारे में लिख लीजिएगा। पूछा जाता है कि ब्रुसेल्स स्प्राउट की कौन सी वैरायटी है जो कि नॉर्थन प्लेन्स एंड हिल्स के लिए सूटेबल है, कौन सी है, हाइट्स आइडल वैरायटी है। ठीक है, जेड क्रॉस लिख लीजिए, जेड क्रॉस कौन सा है, ये जो जेड क्रॉस वैरायटी है ये कौन सी वैरायटी, F1 हाइब्रिड है और वो भी कहाँ की, जापान की। ठीक है, F1 हाइब्रिड ऑफ जापान। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, F1 हाइब्रिड ऑफ जापान की है। ठीक है, अर्ली शॉर्ट और स्टीम्ड हाइब्रिड वैरायटी है, अर्ली शॉर्ट एंड स्ट्रीम हाइब्रिड। ठीक है, चलिए इसकी और कुछ वैरायटी है, जैसे कि है रूबीना एंड हिल्स आइडल जो वैरायटी है, दोनों वैरायटी जो है वो IARI से रिकमेंडेड है। कौन सी, हिल्स आइडल एंड रूबीना जो वैरायटी है ये IARI से रिकमेंडेड है। यहाँ पर लिख लीजिएगा IARI। ठीक है, ये IARI से रिकमेंडेड है। ठीक है, ये दोनों वेराइटीज़। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ क्या है, ब्रुसेल्स स्प्राउट जो मार्केट एज अ ब्लोवेस्ट वैरायटी है, कौन सी, ब्लोवेस्ट। याद रखिएगा ब्रुसेल्स स्प्राउट जो वैरायटी है मार्केट, कहाँ है मार्केट वैरायटी, हमने लिखा था ये मार्केट वैरायटी जो है वो ब्लोवेस्ट वैरायटी है। ठीक है, याद रखिएगा इसे ब्लोवेस्ट करके। ठीक है, केल वैरायटी जो है नोट कर लीजिए, केल वैरायटी जो है वो ल्यूटिन रिच वेजिटेबल, केल ल्यूटिन रिच वेजिटेबल, 9.8 to 13.4 mg पर 100 ग्राम ऑफ फ्रेश वेट। ठीक है, याद रखिएगा, ऑफ फ्रेश वेट। ठीक है, याद रखिएगा केल के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे स्टार मार्क कर दिया। देखिए इसकी वैरायटीज़ देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार। ठीक है, इसकी जो वैरायटी है सबसे पहले टॉल कल्टीवार वैरायटी। टॉल कल्टीवार वैरायटी कौन सी है, वो हाइल्स आइडल है। ठीक है, एमागर मार्केट एंड दानिश प्राइस एंड रूबीना है। ठीक है, हाइल्स आइडल और रूबीना जो वैरायटी है वो IARI से रिकमेंडेड है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि जो हाइल्स आइडल जो वैरायटी है वो सूटेबल कहाँ के लिए, नॉर्थन प्लेन्स हिल्स एंड हिल्स एरिया के लिए सूटेबल है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो मार्केट वैरायटी है, ठीक है, जो ये मार्केट वैरायटी है ये कौन सी, ब्लोवेस्ट वैरायटीज़ है। ठीक है, याद रखिए। ड्वार्फ कल्टीवार वैरायटी कौन सी है, कैस्ट स्किल है। ठीक है, कैट स्किल है,
अर्ली ड्वार्फ है, ड्वार्फ गेम है, एंड लॉन्ग आइसलैंड इम्प्रूव्ड वेराइटी है। हिल्स आइडल जो मैंने बता दिया, ठीक है, नॉर्थन प्लेन एरिया के, याद रखिएगा। और F1 हाइब्रिड ऑफ जापान वेराइटी कौन सी, अर्ली शॉर्ट है, जो स्टीम्ड हाइब्रिड है वो है जेट क्रॉस। जेट क्रॉस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वेराइटी है जेट क्रॉस भी। और केल भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट वेराइटी। चलिए देखिए इसके कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो सुन लीजिए। देखिए राइकिनेस है, फ्यूजिनेस है, ब्लाइंडनेस है, ठीक है। ब्लाइंडनेस इसलिए है क्योंकि आपको पता है विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होता है, तो मतलब ये उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। और फिर क्या है, होलो स्टेम है, होलो स्टेम है, वीप टेल है, और क्लोरोसिस है। चलिए ये याद रखिएगा, इनके डेफिशिएंसी और ये सब चीज़ें आप लोगों को इसके जब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को मैं उसमें बता दूँगी। चलिए फिलहाल ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रॉप, जो कि हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज हम लोग के लिए ये 2 क्रॉप्स ही काफ़ी थी। सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये 2 ही क्रॉप्स हमारे लिए काफ़ी थी। चलिए इन सबको अच्छे से रीड करके आइएगा, ठीक है। और उसके बाद में अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रॉप, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय। और हाँ, साथ ही आप लोग अगर जानते हैं कुकुरबिटेसी के बारे में तो कुकुरबिटेसी अच्छे से रीड करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोल क्रॉप्स ख़त्म होते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे कुकुरबिटेसी पढ़ेंगे, ठीक है। इस कल हमारी सारी कुकुरबिटेसी क्रॉप्स चलेंगी, ठीक है। जैसे मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, ठीक है। मस्क मेलन, वाटर मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड मेलन, बिटर गार्ड, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बल्ब क्रॉप्स, ठीक है। चलिए इनकी वेराइटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कल अच्छे से तैयार हो जाइएगा, हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे कुकुरबिटेसी।